आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की ये वीडियो भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा के बारे में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से ये इच्छा प्रकट की कि भगवान शिव अपनी अमरता का रहस्य उन्हें बताएं। भगवान भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ उनकी इस इच्छा को देखते हुए उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की पवित्र गुफा में अमर कथा सुनाई थी और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को ही अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी इस कथा को सुन लेता तो वो अमर हो जाता। इसीलिए भगवान शंकर माता पार्वती को एक ऐसे एकांत स्थान पर लेकर गए जहां उन दोनों के अलावा और कोई उपस्थित ना हो, ताकि और कोई ये कथा ना सुन पाए। और इसके लिए भगवान शंकर ने अमरनाथ की पावन गुफा को चुना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा को सुनाने के लिए जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहां जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से हर चीज़ को त्याग दिया। सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने वाहन नंदी का त्याग किया और उन्हें पहलगांव में छोड़ दिया। आगे चलने पर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करके पंचतरणी में छोड़ दिया और अपने गले में लिपटे सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। फिर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश ना कर सके। पीसू घाटी में पीसू नामक कीड़े को भी त्याग दिया और इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। और इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर अमर होने की कथा सुनाते रहे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई, जिसका भगवान शंकर को पता ही नहीं चला। लेकिन उस समय उस गुफा के अंदर दो सफ़ेद कबूतर भी शिवजी भगवान की अमर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे, जिसकी वजह से शिवजी को लग रहा था कि माँ पार्वती उनकी कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। शंकर भगवान अमर कथा सुनाते रहे और इस प्रकार दोनों कबूतरों ने वो अमर कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने के पश्चात भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले और पाया कि माता पार्वती तो सो रही हैं, और फिर उनका ध्यान सफ़ेद कबूतरों के जोड़े पर गया जो गूं गूं की आवाज़ कर रहे थे, जिसे देखकर भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। भगवान शंकर को इतना क्रोध में देख के कबूतर का जोड़ा भयभीत हो गया और उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा याचना की और कहा कि हे भोलेनाथ, हमने आपकी ये कथा गलती से सुन ली है, लेकिन अगर अब आपने हमें मार दिया तो आपकी ये अमर कथा झूठी हो जाएगी। कबूतरों की ये विनती सुनकर और माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कबूतरों के जोड़े को जीवित छोड़ दिया और साथ में उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव ही इस पावन स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और ऐसा कहा जाता है कि वो कबूतरों का जोड़ा आज भी अमरनाथ की पावन गुफा में निवास करता है। जय बाबा अमरनाथ। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।